जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 8वां अध्याय विस्तार पूर्वक आपको सुनाएंगे। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। उन्होंने समस्त संसार को आवृत कर ढक लिया। सभी स्थानों पर उनका स्वरूप दिखाई देने लगा। जगत बाहर ऊपर दशागुल है। दशागुल का अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु का वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है। वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकते, सो निषेधात्मक रीति से नेति नेति कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु वंदनीय है, चिंतनीय है। अपनी कृपा से ही वे अज्ञान को दूर करते हैं। तभी उन्हें जाना जा सकता है। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई है। दूसरे चरण में ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया है। तीसरे चरण रखने के लिए स्थान शेष नहीं बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वह कहने लगी कि हमारे स्वामी को छला जा रहा है, मारो मारो। तब राजा बलि ने समझाया कि यह समय प्रतिकूल है, अतः शांत रहो, वरना तुम भी मारे जाओगे। वामन भगवान कहने लगे, राजन, तुमने तो 3 चरण भूमि का दान करने का संकल्प लिया था। अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? संकल्प के अनुसार दान देने वाला नरक का वासी होता है। राजन, तुम मुझसे छल कर रहे हो। जरा सोचो कि इस प्रसंग में कौन किसके साथ छल कर रहा है। भगवान जब दान लेने आए थे उस समय वे 7 वर्ष के बटुक थे, परंतु दान का संकल्प होते ही विराट हो गए। गणेश पुराण में राजा बलि ने भगवान से पूछा था, हे निष्पाप, वह निष्पाप था, फिर उसके साथ ऐसा छल क्यों किया? बलि राजा निष्काम था, इसलिए उन्होंने उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को नहीं मारते। मनुष्य का पाप ही उसका मारता है। बलि ने कहा, आपने मेरे साथ कपट किया, मुझे पाताल में भेज दिया और यह उचित था। अब आप निर्णय करें। वामन भगवान ने उत्तर दिया, बलि, तुम निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति पूजा के लिए कहा गया तो तुमने इनकार कर दिया कि मैं तो विष्णु की पूजा करूंगा। गणपति भी तो विष्णु हैं, परंतु तुम नहीं माने। वह तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अन्य भक्ति सिद्ध न हो जाए तब तक अन्य देवों को भी अपने इष्ट का अंश मानकर उनका वंदन करना चाहिए और इष्ट देव ही अनन्य भक्ति करो। इष्ट देव की अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुमने गणपति जी पूजा तो की, परंतु पूज्य भाव से नहीं की। गणपति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। गणपति भगवान विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। वामन भगवान ने कहा, अब मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि वामन भगवान का विराट रूप देखकर भयभीत हो गए। उस समय सत्वगुण स्वरूपा विद्यावली वह कहने लगी कि यह तो तुम्हारी क्रिया भूमि है। जब इस संसार पर ही जीव का अपना अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतति पर कैसे हो सकता है? यह शरीर माटी से ही बना हुआ है। जीव व्यर्थ ही है, यह मान लेता है। जीव व्यर्थ ही मान लेता है कि यह शरीर, संपत्ति आदि सब कुछ उसकी है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शुद्ध से किया गया है। गीता का प्रथम शब्द धर्म क्षेत्र है। गीता की समाप्ति मम शब्द से हुई है। मम गीता का अंतिम शब्द है। इन 2 शब्दों के मध्य की सारी गीता यही समाई हुई है। मम का अर्थ है मेरा, मम धर्म, मेरा धर्म। धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथों में जितना सत्कर्म हो पाए वही और उतना ही मेरा है। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, यह शरीर तुम्हारा नहीं है। जीव ने जितना सत्कर्म किया है वही उसके साथ जाएगा। जितना
सत्कर्म करोगे वही तुम्हारा होगा। धृतराष्ट्र ने कहा था, ममका ये मेरे पुत्र हैं। इसी कारण से भगवान ने उनके पुत्रों को मारा था। धृतराष्ट्र ने कहा था, ममका पांडवा। अर्जुन ने भगवान से कहा था, मैं आपका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान ने उसको अपनाना पड़ा और उसके रथ में सारथी भी बनना पड़ा। मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका अपना क्या है और क्या अपना नहीं है। फलतः वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वास्तविकता में वह यह समझ जाए कि क्या उसका है, तो यह झगड़े फसाद और सारे टंटे ही समाप्त हो जाएंगे। द्रव्य के अलावा भी कोई और अन्य सुख है और आत्म आनंद जैसी भी कोई वस्तु है, यह जीव जानता ही नहीं है कि समझना भी नहीं चाहता। अपने हाथों द्वारा किया गया सत्कर्म ही अपना होता है। स्वामी प्रभु ही हैं, जीव नहीं। जीव तो मात्र एक मुनि की भांति है इस शरीर पर ही। जब जीव का कोई अधिकार नहीं है तो किसी वस्तु पर कैसे अधिकार हो सकता है। यमराज का आदेश आते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। इस जगत के कानून वहाँ नहीं चलते। यही सदैव स्मरण रखो कि इस तन और मन के स्वामी मात्र परमात्मा ही हैं। परंतु जीव फिर भी मेरा मेरा करता है। जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं और जो तेरा तेरा करता है उसे भगवान पार लगाते हैं। विद्यावली ने कहा, हे प्रभु यह तो आपकी ही लीला है। आपको कोई क्या दे सकता है। मेरे पति ने अभिमानवश दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। आप तो सर्व के स्वामी हैं। इसी कारण वैष्णव संप्रदाय दान के बदले भेद शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना है। प्रभु, मेरे पति के कहने में गड़बड़ी हो गई। बलि मैं जो सूक्ष्म अभिमान अभी तक शेष रह गया था कि मैंने दान दिया है, इस अभिमान को दूर करने के लिए विद्यावली ने अपने पति बलि से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। प्रभु को कौन क्या दे सकता है। जो उन्होंने दिया है वही उनको देना है। यह शरीर शेष है जो माटी का बना है। भगवान से कहिए कि वे तीसरा चरण आपके मस्तक पर रखे। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। भगवान का चरण मस्तक पर आने पर उस बुद्धिगत काम का नाश होता है। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर भगवान चरण रखने की कृपा करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक में स्थित सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियां भी तो कहती हैं, गोप गीता में भगवान से कामना करती हैं कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है? गोपी इंद्रियां, हृदय विभूति सो गोपी सा गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवान रस का पान करे वही गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। बलि राजा ने वामन भगवान से कहा, पद तृतीय शरणम में निजम। मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में ही सूक्ष्म रूप से काम समाया होता है। उसको नष्ट करने के लिए ही बलि ने अपने मस्तक पर चरण रखने की विनती की। ऐसा होने पर ही साकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोधक काम ही है। मैं भली भांति नहीं कह सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है, जो है वो आपका है, वही आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरा अपराध क्षमा करें। आप तो हम असुरों के भी परोक्ष गुरु हैं, क्योंकि हमारे अहंकार की दीवार तोड़कर आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। तभी उस समय बलि राजा ने के पितामह दादा जी का वहाँ आगमन हुआ, प्रहलाद जी का वहाँ आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने मेरे इस पुत्र को दिया हुआ इंद्र पद भी
छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। ऐसा करके आपने उस पर अपनी कृपा की है। दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो वंदन करता है वह प्रभु को बंधन में रख सकता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन, अहंकार, अभिमान का अर्पण यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। राजा बलि के हृदय में जब देने भाव आया तो परमात्मा का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बलि से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया है, अतः मैं तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ। नम्रता देने भाव आने पर प्रभु ऋणी हो जाते हैं। मैंने इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है, परंतु तुम्हें मैं पाताल का राज्य देता हूँ, जिसके प्रत्येक द्वार पर आज से मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूंगा। राजा बलि के कानों और आंखों से ईश्वर समा गए। राजा बलि ने कहा, प्रभु स्वर्ग का राज्य से तो पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ मुझे आपका सतत सानिध्य तो प्राप्त होगा। राजा बलि की इस कथा में थोड़ा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि के गुरु शुक्राचार्य। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा, वीर्य और ब्रह्मचार्य की रक्षा करता है और संयमी है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। बलि राजा को कोई नहीं मार सकता। प्रभु ने कंस आदि का वध तो किया, परंतु वामन भगवान ने बलि को मारा नहीं, क्योंकि बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके ही बलि बनता है। तभी वामन भगवान द्वार पर पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे यहाँ पधारेंगे। बलि बलवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। परंतु यह बलवान कौन है? जो अपने अंदर शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को मारता है, वही बलवान है। शारीरिक बल, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अत्यधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने बल तुच्छ है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ प्रेम करता है। सभी बालकों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण हमें परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम बल से ही परमात्मा को जीता जा सकता है। द्रव्य बल से परमात्मा को नहीं जीता जा सकता। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के सभी सांसारिक पदार्थों का मोह छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के प्रति प्रेम तभी उत्पन्न होगा। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अत्यधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने बल तुच्छ है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ प्रेम करता है। तभी बालकों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण हमें परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम बल से ही परमात्मा को जीता जा सकता है। द्रव्य बल से परमात्मा को नहीं जीता जा सकता। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के सभी संसारिक पदार्थों का मोह छोड़ना होगा। प्रभु के प्रति प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब जीव संसारिक पदार्थों से प्रेम करना छोड़ देगा। परमात्मा के साथ प्रेम करके द्रव्य बल से ही परमात्मा को नहीं जीता जा सकता। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के सभी संसारिक पदार्थों का मोह छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के प्रति प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब जीव संसारिक पदार्थों से प्रेम करना छोड़ देगा। परमात्मा के साथ प्रेम करके संयम बढ़ाकर ही तुम बलि बन सकते हो। भगवान को स्वयं मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वे वामन बनकर वहाँ प्रकट हुए। जीव यदि प्रेम बढ़ाए तो भगवान स्वयं बटुक बनकर, निर्मल बनकर आंगन में आ जाते हैं। एक स्त्री कहीं कथा सुनाने के लिए जा रही थी। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वह रोते हुए उसका आंचल पकड़कर खींचने लगा और माता को कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम से माता कमजोर पड़ गई और कथा में नहीं जा पाई। वही बालक युवा हुआ, विवाहित भी हुआ गया और माता का प्रेम भी भूल गया। समय के साथ साथ माता के प्रति उसका प्रेम कम हो गया था। अब वह माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती थी। वह कहने लगी कि अब
तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। वह युवक जब बच्चा था तो माता को उस पर पूरा पूरा प्रेम था। परमात्मा जब द्वार पर आते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन, मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का दान भगवान को कर देना चाहिए। तन से सेवा करने पर देह का अभिमान नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होता है। धन से सेवा करने पर धन के प्रति माया ममता नष्ट होने लगती है। मन से सेवा करने पर कोई परिश्रम नहीं होता। तन, मन और धन यह तीनों अर्पण करने पर ही रास लीला में स्थान मिलता है। जीव का परमात्मा से मिलन होता है। सभी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त की गई हैं और उन्हीं को अर्पित करनी है। उन्हीं का दिया उन्हें ही देना है। जो मनुष्य बलि की तरह तन, मन, धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। ये इंद्रियां ही हमारे शरीर के द्वार हैं। इन सभी द्वारों पर प्रभु का पहरा होगा तो काम अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन, मन, धन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आंखों में, हृदय में कन्हैया वास करते हैं। 3 चरण पृथ्वी से एक तात्पर्य यह भी है कि स्तव, रज और तम, इन तीनों गुणों को प्रभु को अर्पित कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा। प्रभु सेवा से धन व्यय करने से रजोगुण कम होगा। तन और धन दिया परंतु मन नहीं दिया तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तन, धन तो सेवा की, परंतु मन से सेवा अर्चना नहीं की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। ईश्वर के साथ हमें संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्व ईश्वर को नहीं देता, कुछ न कुछ अवश्य अपने पास रखता है अथवा प्रभु अप्रसन्न रहते हैं। सत्वगुण के क्षय के लिए मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को भी प्रभु के चरणों में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास रहेगा तो काम नहीं चलेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है, समर्पण करता है और स्वयं का भी समर्पण कर देना चाहिए। दान देने के पश्चात राजा बलि ने भगवान को नमन नहीं किया, सो वे कुछ अप्रसन्न से रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने सरसों का दान कर दिया। सरसों अर्पण करके भी मन में दीनता, विनम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी यह मानो कि मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु से विनती करो, मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद भी यदि दैन्य भावना आए तो वह फलीभूत नहीं होता है। कर्म नहीं परंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार करना बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अभिमान करने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो प्रभु के प्रिय बनोगे। बलि के मन में जब दैन्य भाव आया तो स्वयं को सेवक बनना पड़ा। प्रभु उसके द्वारपाल तक बनने को तैयार हो गई। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटती हैं उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। पाताल के द्वार पर भगवान भी पहरेदारी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गदा पधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसने देखा बलि के द्वार पर वामन जी पहरेदारी कर रहे हैं। उसने वामन जी से कहा कि वह बलि के साथ युद्ध करना चाहता है तो वामन जी ने कहा कि तुम्हें पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। वे मेरे स्वामी हैं।
और मैं सेवक। रावण ने वामन जी के साथ युद्ध करना शुरू किया। तब वामन जी ने रावण की छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र के किनारे जाकर पड़ा। रावण काम है तुम्हारी इंद्रियों में के द्वारपाल, यदि भगवान बनेंगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। वामन भगवान ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंस ही जाता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी आनंदित हो गए, परंतु माता लक्ष्मी को अत्यंत दुख हुआ। वैकुंठ में सभी कुछ था, परंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन रहने लगी। वे सदैव यही सोचती रहती, न जाने नारायण कब आएंगे। एक दिन व्याकुल होकर लक्ष्मी ने नारद जी से पूछ लिया कि मेरे स्वामी नारायण कहाँ हैं, उनको उनके विषय में कुछ ज्ञात है क्या। जब नारद जी ने कहा, सुना है कि नारायण सुप्रपाताल में राजा बलि द्वार की पहरेदारी कर रहे हैं, वे बलि के पास दान लेने गए थे, इसलिए बंधन में पड़ गए। 100 का दान लेकर वे बलि के ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतरपताल पहुंची। घर में ठाकुर जी की स्थापना करोगे तो माता लक्ष्मी स्वयं ही बिना आमंत्रण के नारायण के पीछे पीछे चली आएंगी। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जहाँ नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वहाँ लक्ष्मी जी बिना बुलाए ही आ जाएं। इसलिए लक्ष्मी के नहीं भगवान के पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी। लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण कर लिया। वहाँ जाकर उन्होंने बलि से कहा, इस जगत में न तो मेरा कोई भाई है और न ही इस जगत में न तो कोई मेरा भाई है और न तुम्हारी कोई बहन है। आज से मैं तुम्हारी धर्म बहन और तुम मेरे धर्म भाई बन जाओ। बलि को प्रसन्नता हुई। उसने लक्ष्मी जी का वंदन किया। उसे दुख था कि उसके कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी के आगमन से बलि प्रसन्न था, परंतु महालक्ष्मी अप्रसन्न नहीं थी। आगमन से बलि प्रसन्न था, परंतु महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं थी। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़े एक सामान्य द्वारपाल की भांति चौकीदारी कर रहे हैं। 6 मास आया। लक्ष्मी जी ने राखी के दिन पूर्णिमा राजा बलि से कहा, आज रक्षाबंधन है, अतः आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि ने राखी बंधवाई और वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन, आज के दिन मुझे तुमको कुछ देना चाहिए। तुम्हारे जो मन में आए वह मांग लो, जरा भी संकोच मत करना। लक्ष्मी जी ने कहा, परंतु मुझे मांगते हुए संकोच हो रहा है। राजा बलि ने कहा, वही मांगो जो तुम्हारे पास अर्थात तुम्हारे घर में न हो। लक्ष्मी जी ने कहा, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, परंतु एक वही नहीं है जिसके लिए मैं व्याकुल रहती हूँ। तुम अपने इस द्वारपाल को मुक्त करके मुझे दे दो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, क्यों, क्या यह कोई तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। लक्ष्मी जी ने कहा, यही तो मेरे सर्वस्व है, नारायण हैं, और नारायण भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माता लक्ष्मी नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में पधारी। इसी में स्मृति स्वरूप रामानुचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पटोत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार माता महालक्ष्मी ने दान से बद्ध नारायण को मुक्त कराया। अतः भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करता है। इसी कारण से प्रहलाद ने भगवान से कहा था कि मेरे पुत्र बलि को आपने जो इंद्रपद व स्वर्ग का राज्य दिया था, उसे छीन कर लक्ष्मी विहीन किया। वह उस पर अपनी कृपा करने के लिए किया। यह परम पवित्र वामन चरित्र कथा समयानुसार तथा यद्यपि मैंने आपको कह सुनाई, पृथ्वी के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को
सद्गति प्राप्त होती है। जब हम शरणागति इस कथा प्रारंभ करते हैं, रासलीला में प्रवेश पाना है, परंतु यदि मन पर वासना का आवरण पर्दा है तो श्री कृष्ण से मिलन संभव है। वासना तो नष्ट करने के लिए भी उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा कि मैं भगवान की शरण में हूँ। यह जिसको तत्स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन, कर्म कछुआ या मत्स्य मछली के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कुंभ बने हुए या मत्स्य, परंतु वे परमात्मा ही रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तब उस पशु विशेष का गुण उसमें आ जाते हैं। एक बार महाराज सत्यव्रत मनुकृत माला नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। एक बार वह नदी में जल अर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत एक धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से उनके दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आजकल तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं। जल अर्पण करते समय मनु महाराज के हाथों में एक मछली आ गई। मनु ने उस मछली को जल में छोड़ दिया। उस मछली ने मनु महाराज से कहा, मैं आपके हाथों अर्थात आपकी शरण में आई हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े जानवर मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु महाराज ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसे विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह मछली विशाल स्वरूप धारण करने लगी। महाराज मनु को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, वास्तव में वृत्ति ही वह मछली है। वृत्ति विशाल बने, परंतु जब तक वह ब्रह्मकार न हो जाए तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। मेरापन अर्थात अहं एक ही स्थान में नहीं रहा जा सकता, समा नहीं सकता। मैं सर्व में हूँ और सर्व मुझ में है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्मकार वृत्ति आवश्यक है। प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर का वास रहता है, परंतु फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं करती। मानो कि भगवान का इसमें कोई संबंध नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भगवत पाठ करे या कोई चोरी करे, उसका दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम प्रकाश देने का है, उसका कर्म प्रकाश देने का है, प्रकाशित होना है। उसके मन में किसी के प्रति कोई कुविचार या सुविचार नहीं होगा। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। परमात्मा दीपक की भांति सभी के हृदय में रहकर सबको प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार जीव कोई पाप करे या कोई पुण्य करे, परंतु साक्षीभूत रूप से विद्यमान होने पर भी परमात्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर है और न ही दयालु। ईश्वर का अपना कोई कर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूपी है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप से हमें कोई लाभ या हानि नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर ही बुद्धि प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर स्वयं प्रकाशित है। ईश्वर के अलावा अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। ईश्वर का दीपक सा यह संसार हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्मकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति या कृष्णकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर इस मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे वहाँ उसको अपने अंदर समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर कभी कुछ अलग है, अतः अन्य किसी की वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति प्राप्त नहीं होगी। वृत्ति ब्रह्मकार कृष्णकार बनेगी।
भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई है उसका उपयोग कैसे करना पड़ता है, यह समझना अति आवश्यक है। लकड़ी का बाहर से अग्नि लगाओ तभी वह जलेगी। वह स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी के हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में धारण कर उसी वृत्ति में तदाकार करने से ही शांति मिलेगी। मन को भी मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरा कल्याण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना, मुझसे अपनी नौका को बांध देना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। सारी पृथ्वी जल में हो गई। वृत्ति सभी भ्रमकार होती हैं। जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाता है, मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु का ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मनु ने कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका पार लगा दीजिए। सत्यनिष्ठ जीव की ही सत्यव्रत है। मनु है। तीर्थ माला के किनारे बसने का तात्पर्य है कि सत्कर्म की परंपरा में जीवन जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्मकारी होती है और मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथों में आ जाते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे किसी भी अन्य वस्तु का नाश हो जाए, परंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्यकर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरता है। जो भगवान की शरण में जाता है उसे भगवान अपनाते हैं, प्रलय में भी उसका नाश नहीं होने देते। यह शरीर एक नौका है, प्रभु के चरण सिंह हैं। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। यदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं, यदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरुष्ट विकिया भी कहा है। इस मत्स्य नारायण का जो भी पाठ करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेदों के चोर हृदय का संहार किया है। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया है। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।